गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESCC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग विलियन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, जिसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 2 विलियन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां था वो 4 को पढ़ा चुके हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है पार्ट्स पर मिलियन और पांचवा है मोलन्स। पार्ट्स पर मिलियन पर न्यूमेरिकल अभी नहीं बताया है, लेकिन उसका भी न्यूमेरिकल बता देंगे इसके बाद। ओके, चलिए। तो मूल अंश क्या है, ध्यान रखिएगा। अंश से ही पता चला है कि ये क्या है, फ्रैक्शन होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अंश बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे अंश किसे कहते हैं। अंश बराबर भिन्न होता है अंश, मूल अंश मतलब मूल का अंश निकालेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश से मूल परिभाष कहते हैं। इसे एक से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका तो हम डिफिनेशन समझ गए, लेकिन इसको हम प्रूफ करें, देखिएगा तब अच्छा से क्लियर समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास 2 पदार्थ मिला हुआ है। ये मान लेते हैं हमारे पास विलियन है, ये क्या है, वो विलियन है, इसको हम विलियन मान रहे हैं। इसमें 2 पदार्थ है, कितने पदार्थ है इसमें, 2। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम है, एक का नाम बी है। तो विलियन जो होता है 2 घटकों से बना होता है, एक ए और बी। ए को हम मान लेते हैं विलायक, ए हमारा क्या है, विल्ले है। ए को हम क्या मान लिए, विल्ले, और इसको मान लिए विलायक, विलायक मान लिए। हम लोग जानते हैं कि विलियन जो होता है 2 घटकों से बना होता है। विलियन कितने घटकों से बना होता है बाबू, 2 घटकों से बना होता है, एक विल और एक का था विलायक। विलियन 2 घटकों से, विल और का है विलायक। विल्ले को ए माने विलायक को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बोला कि विलियन में किसी घटक के, विलियन में कितने घटक होते हैं, 2। हम लोग द्विअंगी विलियन पढ़ रहे हैं, द्विअंगी विलियन में 2 ही घटक होता है। तो विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश या मूल परिभाष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दिया जाए बाबू, यहाँ पर माना कि ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या मान लेते हैं छोटा है, विल जो होता है हमेशा कम ही होती है, इसलिए छोटा एन कर दिए। और बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या बराबर बड़ा ही मान ली। बी विलायक है तो विलायक की मात्रा ज्यादा होती है विलियन में। अब हम लिख रहे हैं विलियन के मोलों की संख्या, विलियन के मोलों की संख्या, तो विलियन की मोलों की संख्या बराबर छोटा एन प्लस बड़ा एन, ये हम लोग का विलियन हो गया। लिखेंगे अब, देखिए ए का मोलंस, ए के मोलंस, ए का मूल अंश। देखिए बाबू, किसका मोलंस निकाला गया, ए का, तो हम लिखेंगे ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटा में विलियन के मोलों की संख्या। तो मूल अंश हम x मान ले, इसको a माने, a का मूल अंश है इसलिए इसको हम xa मान ले रहे हैं, xa। यहाँ हो जाएगा a के मोलों की संख्या छोटा n है और इसका विलियन n प्लस का है n है, तो याद रखिएगा। फिर लिखेंगे b का मूल अंश, b का मूल अंश बराबर b के मोलों की संख्या
बी के मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। तो यहाँ एक्स बी हो जाएगा, तो एक्स बी बराबर एक बड़ा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन। क्लियर है, दोनों कंफर्म हो गया कैसे इसको निकाला गया है। ओके, अब यहां पर लिख रहे हैं विलयन के मूल अंश बराबर विलय के मूल अंश, विलय के मूल अंश प्लस विलायक के मूल अंश। तो विलय के मूल अंश एक्स है और इसका एक्स भी है, तो इसका छोटा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, और इसका है बड़ा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन। एल्स छोटा एन प्लस बड़ा एन कट कर 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको क्लियर से थोड़ा समझ लिया जाए कि मूल अंश बोलता क्या है। ठीक है, मूल अंश का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बोला गया है कि विलयन में किसी घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मूल अंश बोलते हैं। कौन अंश बोलते हैं बाबू? कोई पूछेगा कि मूल अंश क्या है, तो यही बोलिएगा कि विलयन में किसी घटक के मूलों की संख्या। तो विलयन में कितने घटक होते हैं? 2, एक विल और एक विलायक। तो याद रखिएगा कि हम लोग कभी भी मूल अंश निकालेंगे तो हम लोग का 2 चीज का निकालेंगे, विल का भी निकालेंगे और किसका निकालेंगे? विलायक का भी निकालेंगे। ठीक है, तो विलयन में किसी घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या को मूल प्रभाग या मूल अंश कहते हैं। इसे 12x से सूचित करते हैं। मूल अंश को किससे सूचित करते हैं बाबू? 12x से हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक क्या कंटेनर ट्यूब है, इसमें विलयन है, एक किसी चीज का विलयन है। तो विलयन हम लोग द्विअंगी विलयन का ही बात कर रहे हैं अभी इस चैप्टर में। 12th क्लास में हम जास्त द्विअंगी विलयन का ही बात करेंगे। ठीक है, तो विलयन है एक, इसमें ए और बी है। ए को हम विलय मान लिए और बी को क्या मान विलायक मान लिए। तो माना कि ए के मूलों की संख्या बराबर n, बी के मूलों की संख्या बराबर बड़ा है। देखिएगा, हम बताए थे कि विल और विलायक किसे कहते हैं? तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होगा उसको हम विलय कहते हैं, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको विलायक कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, विलयन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमारा जो सिंबल होगा, जो संकेत होगा, छोटा और बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं कहीं छोटा n लिख दिए तो समझिएगा कि विलय की मूलों की संख्या, छोटा w लिख दिए तो विलय का है, छोटा m लिख दिए विलय का है। मतलब जहाँ सिंबल हम छोटा यूज करेंगे वो समझिएगा कि वो विलय के लिए है, और जहाँ बड़ा सिंबल यूज करेंगे वो समझिएगा विलायक के लिए। ठीक, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब विलयन है तो माना कि ए के मूलों की संख्या बराबर n। ए को n ही क्यों माने, छोटा n क्यों माने हैं? क्योंकि विलय है। और बी के मूलों की संख्या बड़ा है, तो विलयन के मूलों की संख्या छोटा n प्लस है। तो यहाँ परिभाषित विलयन में किसी घटक के मूलों की संख्या, तो हमारे पास 2 घटक है, विल का विलायक है। तो विल पहला घटक है जिसका मूल n मान लिए ए, बी दूसरा घटक है जिसके मूलों की संख्या बड़ा n मान लिए। फिर विलयन भी बोला, विलयन में उपस्थित कुल, तो विलयन के मूलों की संख्या विलय प्लस विलायक होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ए का मूल अंश, तो याद रखिएगा कि जिस घटक का मूल अंश निकाला जाता है ना, वो घटक का मूल ऊपर लिखा जाता है। किसका मूल अंश निकाला गया? ए का। तो ए का मूलों की संख्या बटा में विलयन के मूलों की संख्या। तो ए के मूल की संख्या छोटा n है ना, और विलयन के मूलों की संख्या ए हो जाएगा। बी का मूल अंश निकालेंगे तो जिसका मूल अंश निकाला जाता है उसको ऊपर, तो बी का मूल अंश बराबर बी के मूलों की संख्या बटा विलयन के मूलों की संख्या। तो इसमें बड़ा छोटा n, बड़ा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा है। विलयन के मूलों की संख्या, तो विलय के मूल अंश प्लस विलायक के मूल अंश, दोनों को ऐड कर दिए एक आया। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि विलयन का मूलंश कितना होता है, 1 होता है। विलय का मूलंश कितना होता है, a होता है। विलायक का मूलंश a होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा, याद रखिएगा, इसको हम ध्यान रखिएगा। बी हम जो माने हैं वो विलायक माने हैं। क्या माने हैं, बी को हम क्या माने हैं, ये विलायक भी बोल सकते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन जवाब करें कि विलायक का मूल अंश कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 12n बटा में छोटा n प्लस 12n। और विलय का मूल अंश कितना होता है, ये विलय है, तो विलय का जो मूल अंश होगा वो कितना होगा, तो विलय का मूल अंश होता है छोटा n बटा में छोटा n प्लस 12n, और ये विलयन का होगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो मूल अंश किसे कहते हैं, तो मूल अंश का आप लोग परिभाषा जान गए कि मूल अंश क्या होता है। तो मूल अंश का मतलब होता है कि विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो मूल अंश होता है, यहाँ लिख रहे मूल अंश, यहाँ नोट कर लीजिएगा, मूल अंश इकाहीन राशि है। मूल अंश कैसा राशि, इकाहीन राशि। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, पहला नोट है। दूसरा नोट याद रखिएगा कि मूल लेकर आएगा तो मूल बराबर होता है, आप लोग मूल अंश नहीं मूल बोल रहे हैं, तो मूल बराबर होता है, मूल बराबर होता है, मूल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो मूल को हम मूल हो गया, ये मूल का फॉर्मूला है, मूल अंश का नहीं। यानी किसी का भी अगर मूल निकालेंगे तो मूल निकालने का रूल यही है कि ग्राम वाला जो द्रव्यमान होगा ऊपर लिखा जाता है, और जो आणविक द्रव्यमान होगा वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, आप लोग के एग्जाम में जब आएगा कि मूल अंश किसे कहते हैं, तो आप लोग मूल अंश का परिभाषा ये लिखिएगा और इसके बाद ये लिखिएगा, यानी ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम बना भी सकते, नहीं भी वो आपको समझने के लिए बनाए होंगे। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा कि मूल अंश किसे कहते हैं, तो विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात को मूल अंश मूल प्रभाष करते हैं। इसे x से सूचित करते हैं। इसका मात्रक इकाहीन राशि, कौन राशि है, इकाई। ओके, चलिए, इस पर कुछ न्यूमेरिकल बना लिया जाए। इस पर 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लोग को दे रहे हैं, क्लियर कर लिया जाए। इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन इस पर फर्स्ट दे रहे हैं। बोले कि एक बिलियन में 0.2 मोल मिथाइल अल्कोहल तथा 0.3 मोल इथाइल अल्कोहल, इसको मिथाइल अल्कोहल, इसको इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल का मूल अंश ज्ञात करें, मूल अंश ज्ञात करें। ठीक है, तो 1 बिलियन में और हम लोग का कंपोनेंट दिया है 2। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे दिया वैसे ही हमको बनाना होगा। तो 1 बिलियन में मोल दे दिया है, तो मोल दे दिया है, तो याद रखिएगा कि आप लोग बताएं कि जिसकी मात्रा कम होता है वो विलय कहलाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको विलय कहलाता है। क्लियर है। दूसरा बात याद रखिएगा, जहां हम छोटा w लिखेंगे तो ग्राम में द्रव्यमान समझिएगा, कसम ग्राम में द्रव्यमान, जहां m लिखेंगे वो आणविक द्रव्यमान,
आणविक ठीक है। और जहां n लिखेंगे वो मोल समझिएगा। ये 3 गो सिंबल कभी मत भूलिएगा इस चैप्टर में। m किसको दर्शाता है? आणविक द्रव्यमान को। w किसको दर्शाता है? ग्राम में द्रव्यमान को। और n किसको दर्शाता है? मोलों की संख्या को। और ये जो छोटा जो सिंबल होगा विलय के लिए होगा। किसके लिए होगा? विलय के लिए। और विलाय के लिए ही सिंबल होगा, लेकिन बड़ा बड़ा हो जाएगा विलाय के लिए, ध्यान दीजिएगा। बड़ा W हो जाएगा, बड़ा M हो जाएगा, बड़ा N हो जाएगा। ये ग्राम है, ये आणविक द्रव्यमान है, ये मोल है। तो इस सिंबल को कभी भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो जब विलियन चैप्टर पढ़िएगा बाबू लोग, तो विलियन चैप्टर में हम लोग का 3 ही गो संकेत आएगा। एक WMN। W जहां इंडिकेट करेगा वो ग्राम्य द्रव्यमान को, M जो करेगा आणविक द्रव्यमान को, जो उसके फार्मूला से निकालेंगे, और N जो करेगा मोलों की संख्या को। तो अगर छोटा लिखेंगे तो विलय हो जाएगा, बड़ा लिखेंगे तो विलायक हो जाएगा। तो आप ही बताइए बाबू, एक विलियन में 0.2 मोल मिथाइल अल्कोहल और 0.3 मोल इथाइल अल्कोहल। तो छोटा n कितना हो जाएगा बाबू? 0.2। अब बड़ा n 0.3। कंफर्म हो गया? हो गया ना बाबू? किसका मोल अंश निकालना है? मिथाइल अल्कोहल का। किसका निकालना है? मिथाइल अल्कोहल का। क्लियर है? या ऐसे मिथाइल अल्कोहल का। तो मिथाइल अल्कोहल का जब निकालना है तो लिखेंगे X मिथाइल अल्कोहल CH3OH। तो याद रखिएगा कि जिसके मोल अंश को निकालना है उसका मोल ऊपर हो जाएगा, तो छोटा n हो जाएगा। अब पूरा विलियन होता है तो छोटा n प्लस बड़ा n। X CH3OH इक्वल छोटा n कितना है? 0.2 है, और एक कितना है? 0.2 प्लस 0.3। तो X CH3OH इक्वल 0.2 बटा में 0.5 हो जाएगा। X CH3OH इक्वल ठीक है 2/5 कितना होगा? 0.4 हो जाएगा। X CH3OH इक्वल 0.4। तो यही हम लोग का मूल अंश है। कहा है बाबू? आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, है ना। तो CH3OH के मोलों की संख्या बराबर n, और C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर बड़ा है। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप जान ही रहे हैं कि जहां मोल का बात करेगा वो n हो जाएगा, जहां ग्राम द्रव्यमान का बात करेगा W हो जाएगा, जहां आणविक द्रव्यमान का बात करेगा वो m हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ काहे n ही माने हैं, W को n ही माने हैं क्योंकि मोल दे दिया है। छोटा n बड़ा n तक क्लियर होगा। जो कम होगा छोटा n, जो ज्यादा होगा बड़ा n हो जाएगा। मोल अंश तो छोटा n बड़ा n निकाल दिए। मोल अंश किसका निकाले? मिथाइल अल्कोहल का। तो CH3OH का जिसका मोल अंश निकाले उसका मोल ऊपर हो जाएगा, बाकी दोनों को जोड़ दिया जाता है, हल करेंगे हो जाए। क्लियर है? कंफर्म? एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का, सेम टू सेम। एक विलियन में 0.5 मोल मेथेन एवं 0.10 मोल जल है, तो मूल अंश ज्ञात करें। मूल अंश ज्ञात करें। देखिए एकदम सिंपली वे में बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बिलियन में 0.2 मोल मेथेन है तथा 0.10 मोल जल है। तो 0. छोटा n का वैल्यू मोल का बता, छोटा n का वैल्यू 0.5,
और बड़ा एन का वैल्यू 0.10। अच्छा, मोल अंश ज्ञात करें, तो मोल अंश ये नहीं ना बोला है कि जल का कि मेथिन का, तो आप दोनों निकालिएगा। तो लिखेंगे x या मेथिन, तो मेथिन लिखिएगा तो जिसके निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n होता है ना, तो छोटा n का वैल्यू 0.5 और नीचे 0.5 प्लस 0. अगर ऐड किया जाएगा हो जाएगा तो 0.5 बटा में 0.6 हो जाएगा। डेसिमल हट जाएगा तो 5/6 हो जाएगा। कटा दिया जाए 6 48 2 6 दूनी 12 36 18 लगभग अप्रोक्सीमेट। और अब किसका निकालेंगे, जल का, यहाँ जल लिख देंगे। तो जल का बड़ा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n, तो बड़ा n का वैल्यू कितना है 0.10 है और नीचे कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.10 10, तो 0.60 हो जाएगा। ठीक है, 0. कितना बन जाएगा बाबू 0.60। ओके, डेसिमल जब हटेगा, जब डेसिमल हटेगा तो 10 बटा कितना बन जाएगा 60 हो जाएगा, कट जाएगा 1 बटे का होगा 6, कटाएंगे 0.1। ठीक है, और 6 6 के 36 6 के 36 ए हो जाएगा। तो एक किसका हुआ, मेथिन का हुआ या जल का हुआ। तब आप लोग समझ गए कैसे हम लोग को मोल अंश ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। ठीक है, तो जब विलियन चैप्टर पढ़िएगा तो विलियन चैप्टर में आपको 2 गो संकेत को ध्यान देना होगा। ठीक है, एक आपको छोटा बड़ा, तो जहाँ n होगा, जहाँ छोटा n होगा वो विलय की मोलों की संख्या है, और जहाँ बड़ा n होगा वो विलाय के मोलों की संख्या है। ठीक है, जहाँ छोटा w होगा वो विलय का ग्राम्य द्रव्यमान कहलाएगा, जहाँ बड़ा w होगा वो विलाय का ग्राम्य द्रव्यमान कहलाएगा। जहाँ छोटा m होगा विलय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, और जहाँ बड़ा m होगा वो विलाय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आप लोग का, हम क्वेश्चन एक बार निकाल रहे हैं बाबू, न्यूमेरिकल जो इस पर बना लिया जाए। एक पात्र में 1.7 ग्राम अमोनिया एवं 7.2 ग्राम जल है, तो दोनों का मोल अंश ज्ञात करें। दोनों का मोल अंश ज्ञात करें। क्लियर है। चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे, तो ध्यान देना है बाबू। हम हमेशा फिर बता रहे हैं कि जहाँ W जो होगा ना, चाहे छोटा W हो, बड़ा W या छोटा W हो, वो ग्राम में दरमियान है। जहाँ बड़ा M हो या छोटा M हो, वो आणविक दरमियान है। आज जहाँ बड़ा n हो या छोटा n हो,
एम एन हो वो मोलों की संख्या है। क्लियर है? तो देखिए एक पात्र में 1.7 ग्राम अमोनिया है एवं 7.2 ग्राम जल है। तो पहले समझा जाए कि छोटा एन होगा कि एम होगा कि डब्ल्यू होगा, ये ध्यान देना हो। तो देखिएगा ग्राम में बोला है तो ग्राम में यूज करेंगे, तो छोटा कितना हो जाएगा, छोटा डब्ल्यू 1.7 ग्राम, अब बड़ा डब्ल्यू 7.2 ग्राम। कंफर्म हो गया ना? समझ गए? काहे डब्ल्यू माने काहे एम नहीं माने, क्योंकि ग्राम में बोला है भाई। तो जब ग्राम में बोला है तो डब्ल्यू का इंडिकेट करते हैं। आगे की दरमियान बोलता था हम लोग क्या करते हैं, एम यूज करते हैं। हाँ जब मूल बोलता था एम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब छोटा एम, तो छोटा एम जो है अमोनिया है, तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। और जब इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 × 3 हल करेंगे तो छोटा एम इक्वल 14 + 3 इक्वल एम इक्वल 17। कन्फर्म हो गया? बड़ा एम, तब बड़ा एम हम लोग का क्या है, जल है। जल का सूत्र H2O होता है, जिसका निकालेंगे तो 1 × 2 + 16, इसको निकाला जाएगा तो 2 + 16 और हल करेंगे तो m इक्वल 18 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कंफर्म हो गया। तो छोटा W छोटा m, बड़ा W बड़ा m। अब हम लोग को ध्यान रखना मोल अंश निकालने के लिए हमको मोल चाहिए। जो पीछे वाले जो 2 क्वेश्चन दिए थे दोनों में डायरेक्ट मोल आपको दे दिया था, लेकिन यहाँ मोल नहीं दिया है, आपको ग्राम दिया है, तो आपको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप छोटा m निकालेंगे ना, तो छोटा m बराबर छोटा W छोटा m, मोल अंश निकालेंगे फार्मूला है। तो बोलिएगा छोटा W कितना है 1.7 और बड़ा W कितना है, बड़ा M 17। तो 10 मोलो हटाया जाएगा तो 17/170 मतलब 1/10, दैट मीन 0.1 मोल। अब बड़ा M जब निकालेंगे तो बड़ा M निकल बड़ा W बाई बड़ा M हो जाएगा। तो बड़ा W का वैल्यू कितना है 7.2 है और इसका कितना है 8। इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 72 कितना हो जाएगा 180। तो 36 दूनी 72 और 36 5 180। क्लियर है? 2 कितना बन जाएगा 5। हल करेंगे 0.4, हल करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा 4। मोल निकाल लिए ना। अब दोनों का बोला है तो पहले किसका निकालेंगे, अमोनिया का। तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो अमोनिया वाले को मोल को क्या माने हैं, n माने हैं। तो छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n, छोटा n यहाँ मोल अंश निकाल रहे हैं, मूल अंश। तो मूल अंश तब बोलिएगा छोटा n का वैल्यू कितना 0.1 है और 0.1 प्लस 0.4 मतलब 1/0.5 हल करेंगे तो 1/5 0.2। ओके, और अब इसका निकाला जाए तो ये जल है ना, तो जल का सूत्र H2O होता है। तो जल वाले को बड़ा n माने हैं, छोटा n प्लस बड़ा n। ठीक है, तो बड़ा n का वैल्यू कितना है, तो बड़ा n का वैल्यू 0.4 है और नीचे कितना है 0.1 प्लस 0.4, 0.4/0.5 ऐड करेंगे 4/5 इक्वल 0.8। याद रखिए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है आंसर है। तब समझ गए होंगे कैसे हम लोग को मूल अंश को फाइंड करना है, मूल अंश को हम लोग को कैसे ज्ञात करना है। ओके, चलिए तो आपको ध्यान देना होगा। फिर एक बार बोलेंगे, अगर विलियन चैप्टर जब पढ़ रहे हैं आप लोग तो विलियन चैप्टर में आपको ध्यान देना होता है कि कौन विल और कौन विलायक है। तो विलियन में जिसकी मात्रा कम होगा उसको विलय बोलते हैं और विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी मात्रा कम ग्राम में होगा तो W छोटा W छोटा ही मोल कहेगा। तो अब इसका यूज कर बना है। ओके, एक और क्वेश्चन।
एक और आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू। एक आप लोग का क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है हम लोग का 4 20% W/W 20% W/W के जलीय विलयन जलीय विलयन जलीय विलयन जलीय विलयन KI से बना है, KI से बना है। तो इनके प्रत्येक घटक का मूल अंश ज्ञात करें। मूल अंश ज्ञात करें, ठीक है। तो कल का जो लोग वीडियो देखे होंगे आप लोग समझ गए होंगे कि 20% का मतलब होता क्या है। 20/100 और 20/100 का मतलब है कि 100 भाग में 20 भाग के आई है। जलीय विलयन किसे कहते हैं? जिस विलयन में विलाय का काम हमेशा जल करते हैं उसको जलीय विलयन कहते हैं। तो एक कन्फर्म है कि जलीय विलयन का काम हम लोग कौन करेगा? विलाय का काम जल करेगा और विलय काम KI करेगा। कन्फर्म है। तो 20% का मतलब होता है कि 100 भाग में 20 भाग हमारा क्या है? KI है, ठीक है। तो छोटा W कितना हो जाएगा? ग्राम में है, तो ग्राम में माना जाता है तो 20 ग्राम। अब बड़ा W कितना हो जाएगा? 80 ग्राम, क्योंकि विलायक हो जाएगा ना। कन्फर्म है। छोटा m निकाला जाए तो छोटा m हम लोग का KI है। तो पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का होता है 39, ठीक है। पोटेशियम का हम लोग कितना वैल्यू होता है बाबू? 39 रुपये। क्लियर है। पोटेशियम का हम लोग का वैल्यू जो हो जाएगा 39 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, आयोडीन का जब बात किया जाएगा तो आयोडीन का मूल एटॉमिक मास ना, आयोडीन का जब एटॉमिक मास का बात किया जाएगा तो आयोडीन का जो KI का जो हो जाएगा यानी हो जाएगा हम लोग का 127, 100 ऐड करिएगा 166 हो जाएगा। तो M निकल गया। बड़ा M जल है तो H2 हो जाएगा। तो इसका बड़ा M 1 × 2 + 16, तो M इक्वल कितना हो जाएगा? 2 + 16, M इक्वल 18 हो गया ना बाबू। तो 20% W/W का मतलब यही है कि उसमें विलय 20 ग्राम है, विलाय कितना है? 80 ग्राम है, ठीक है। चलिए तो छोटा m निकाला जाए पहले। तो छोटा m वाला छोटा W/ छोटा m, तो छोटा W कितना है? तो 20 है और एक कितना है? 166 है, ठीक है। 100 कितना? 66 है। कटाएंगे 10 कितना हो जाएगा? 2 × 20 से हो जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, ठीक है। 2 × 3 = 6। कन्फर्म है। इसको जब पूरा डिवाइड दिया जाए तो इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। जब इसका डिवाइड किया जाएगा तो 10/83 आ जाएगा हम लोग का 0.120। 3 डेसिमल लिए हैं। और बड़ा M जब निकालेंगे तो बड़ा W/बड़ा M, बड़ा W का वैल्यू कितना है? तो बड़ा W का जो वैल्यू आया है 80 है और एक कितना है? 18 है। 18 × 4 = 72, 18 × 4 = 72 मतलब 80 / 18 यानी हो जाएगा 44.444 ऐसा आया है, ठीक है। तब निकालेंगे मूल अंश का। निकालेंगे बाबू मूल अंश। तो मूल अंश इक्वल मूल अंश दोनों का ना। तो मूल अंश किसका? पहले KI का निकालें तो KI का
तो के आई छोटा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, तो के एन का वैल्यू कितना है 0.120 और ये कितना होगा 0.120 प्लस 4.444। क्लियर है? तो 0.120 इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 6 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो 0.120 में डिवाइड करेंगे किसका 4.564 का, तो हम लोग का आएगा 0.026 0.0262। फिर निकालेंगे x H2O निकालेंगे तो H2O हो जाएगा कैपिटल एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन। ठीक है, कैपिटल एन हम निकाल रहे हैं ना, तो कैपिटल एन निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो कैपिटल एन कितना है यानी हम लोग का आ जाएगा कितना है 4.564 प्लस 0.12 प्लस 4.44 है 4.444 इसको ऐड किया जाएगा तो इसको आ जाएगा 4.444 डिवाइडेड 4.564 डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा हम लोग का 4.444 डिवाइडेड 4.564, तो हम लोग कितना आ जाएगा 0.973 ठीक है 0.9 इसको ऐड कर दीजिएगा आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा मोल फ्रैक्शन, क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल अंश हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर इसमें 4 बता दिए। क्लियर है? एक बता रहे आप लोग का मोल लड़ता, मोललता, इसको मोलालिटी बोलते हैं। तो बोलेंगे प्रति किलोग्राम विलायक में, प्रति किलोग्राम विलायक में घोले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे इसकी इकाई मोल प्रति केजी, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम इसको लिखेंगे मोल प्रति केजी, या मोलल होता है मोलल छोटा है। तो फार्मूला हो जाएगा मोललता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का केजी में द्रव्यमान। ओके, तो देखिए
विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुने 1000। देखिएगा ये फार्मूला हो गया, क्योंकि केजी में था, केजी को ग्राम में बदल देते 1000 ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, छोटा एन विलेय के मोलों की संख्या छोटा एन अभी ऊपर पड़े हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या छोटा एन और विलाय का द्रव्यमान होता है बड़ा डब्ल्यू पड़े हैं, और गुने 1000 हो जाएगा ना वो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको चेंज करेंगे तो विलेय का छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एम गुने 1000 बटा में बड़ा डब्ल्यू। हल करेंगे तो छोटा डब्ल्यू गुने एम गुने बड़ा डब्ल्यू, तो ये होगा मोलरता। गणितीय रूप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गणितीय रूप। तो कोई पूछेगा मोलरता किसे कहते हैं, तो जैसे उसमें है ऐसे इसका भी है कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब हर एक केजी में कितना हम लोग का विलेय का मोल घेरा हुआ रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। ठीक है, मोलरता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी या मोलर होता है। ठीक है, मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में दरमियान। फिर इसको कि विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक, केजी को ग्राम बदल दिए तो विलायक का ग्राम में दरमियान गुने 1000 एन गुने 1000। तब विलेय की मोलों की संख्या को छोटा एन से निकलती है और विलाय का बड़ा डब्ल्यू बताया है आप लोग को। फिर छोटा एन को बदल दिए, छोटा डब्ल्यू छोटा एन गुने 1000, तो छोटा डब्ल्यू गुने 1000 बटा में छोटा एन गुने 1000 डब्ल्यू। ओके, तो ये हम लोग का हो गया मोलरता। क्या हो गया बाबू? इसको बोलेंगे मोलरता। क्लियर है? चलिए, इसका न्यूमेरिकल कल बताएंगे सबका, है ना? एक और है उसको लिख देना दीजिए। ठीक है, मोलरता, मोलरता, मोलारिटी, क्या लिखेंगे? प्रति लीटर, प्रति लीटर, प्रति लीटर विलियन, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या मोलर बड़ा एन होता है। मोलरता बराबर मोलरता, तो मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा में विलियन का लीटर में आयतन। कंफर्म हो गया? तो विलेय की मोलों की संख्या गुने, इसको भी बदलेंगे तो 1000 यहाँ लिखेंगे, विलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो देखिएगा, इसका भी एन हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। आयतन को भी से इसको कन्वर्ट करेंगे, भी इसको भी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा? एम गुने यहाँ भी हो जाएगा। इसमें खाली भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? भी। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये गणितीय रूप है। एक किसका फार्मूला? मोलरता। ये मोलरता का फार्मूला है। क्लियर है? तो मोलरता है कि प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर या मोलर होता है। मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा विलियन का लीटर में आयतन। विलेय की मोलों की संख्या गुने 1000 बटा विलियन का मिलीलीटर में आयतन। लीटर को मिलीलीटर में बदल दिए तो एन गुने 1000 बटा में भी, तो डब्ल्यू गुने 1000, एन को चेंज कर दिए, आयतन को भी हल कितना है। तो मोलरता का गणितीय रूप है वो क्या है? तो याद रखिएगा कि विलियन की सांद्रण व्यक्त करने की विधियाँ है। ठीक है, एक और विधि आप लोग आएगा नॉर्मलता, लास्ट में है।
ठीक है, उसको हम बात करेंगे। लेकिन कल जो न्यूमेरिकल बनाएंगे मोलारता पर और पार्ट्स पर मिलियन, जिसको पीपीएम बोलते हैं, उस पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।